एकनाथ शिंदे पर भरोसा है और सरकार भी कह रही है कि हम आरक्षण देंगे, खून के आखिरी कतरे तक भी प्रयास करेंगे। फिर अनशन की नौबत क्यों आ गई? सरकार, मुख्यमंत्री साहब और सरकार के और गिरीश महाजन जी 4 दिन के साथ से उन्होंने बोला था, हमने उनको बोला था 4 दिन हम आपको देते हैं, आप रिजर्वेशन दे दो। उन्होंने बोला आपके मांग के अनुसार आपको रिजर्वेशन देना है, वो कोर्ट में टिकना चाहिए, इसलिए आपको 1 महीने का समय देना पड़ेगा। हम वो कायदा फिर चैलेंज नहीं होता, नहीं तो 4 दिन में बनाया तो कायदा चैलेंज होगा। आप 1 महीने का दे दो। अब 40 दिन हो गए, हमने उनको समय दिया था, अब उन्होंने रिजर्वेशन देना चाहिए था। मराठा समाज ने उनके शब्द का सम्मान किया था, उनके मांग का सम्मान किया था, लेकिन उन्होंने आज 40 दिन हो गए दिया नहीं। वो मराठा समाज को ऐसा मालूम है कि शिंदे साहब शब्द देते हैं लेकिन वो बदलते नहीं। अब ऐसा हो गया, इसके ऊपर ही विश्वास रखे मराठों ने उनको 30 दिन दिए थे, अब 40 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जब मराठा समाज ने उनके शब्द का सम्मान किया, तो वैसा उन्होंने रिजर्वेशन दे के मराठा समाज का सम्मान किया जाना चाहिए। मराठा समाज महाराष्ट्र में भारी संख्या में, और वो चाहती थी कि शिंदे साहब रिजर्वेशन जरूर देंगे, सरकार रिजर्वेशन जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उनके बारे में जो मराठों के मन में था कि वो रिजर्वेशन देंगे, वो शब्द देते और वो बदलते नहीं। अब वो बहुत गलत समझ उनके बारे में, राज्य सरकार के बारे में मराठा समाज में हो गए कि उन्होंने दगा फटका कर दिया है। मराठों को रिजर्वेशन जानबूझ के दिया नहीं, क्योंकि हमको नहीं बहुत दिया। पता है। मनोज, ये कहां पर पेंच फंसा है आपको लगता है? क्योंकि आपका एक और बयान है कि अंदर अंदर कुछ पक रहा है, तो किस तरफ इशारा है आपका? कहां रुकी है आपकी फाइल, क्या लगता है? हम बताएंगे समय आने पर, समय आने दो तारीख, जरूर बताएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ सब है। क्योंकि शिंदे साहब जो बोलते हैं, सरकार जब बोलते हैं तो वो करती है। क्यों नहीं हुआ, ये इस प्रश्न का सवाल हमको नहीं मिला, क्यों नहीं हुआ। हम तो पहले से ही रिजर्वेशन में है, तो भी क्यों मिला नहीं, हम तो वो लेके रहेंगे, उसके बारे में कोई शंका नहीं। अब मराठा घर घर का 5-6 करोड़ मराठा इस राज्य में वो पूरा के पूरा एकजुट हो गया है, क्योंकि हमारे बच्चों की वेदना है, हमारे बच्चों का जीवन उद्ध्वस्त हो गए। गोर गरीब मराठों को रिजर्वेशन चाहिए हुई, हमारा हक का है, तभी भी वो क्यों नहीं देते, ये हमारा सवाल है। वो कैसे देते नहीं, अब हम भी देखेंगे। हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम रिजर्वेशन लेके रहेंगे, क्योंकि हमारा वो हक का है। लेकिन मनोज, इस बीच देवेंद्र फडणवीस और शिंदे, एकनाथ शिंदे दोनों दिल्ली पहुंचे हैं और हो सकता है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो। आपको इस बात की जानकारी है? मैं आपके मेरा के बांधो जो भाई है, उन्होंने बताया है कि ऐसा गए मराठा आरक्षण के लिए गए होंगे तो अच्छी बात है, गए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने बोला था पंतप्रधान साहब कि उनको वो गरीबों की मुखिया है, गरीबों की उनकी समस्या की जान है। वो गरीब कुटुंब से वो आए, वो गरीब के पीछे रहते, खड़े रहते, उनको साथ देते, उनकी समस्या हल करते छोड़ते, ये हमको मालूम है, हमने सुनाया वाला है। इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि साहब आप खुद इसमें लक्ष्य डाल के आप बोलिए महाराष्ट्र को, सरकार को, कि मराठों का हक का रिजर्वेशन वो दे दो। वो फोन करके बताओ, यानी कि मैसेज दे के बताओ आपकी मराठों का जो हक का रिजर्वेशन है आगे मराठे कुंभी में है, रहे वाले महाराष्ट्र के सभी मराठों को कुंभी प्रमाण पत्र दे के उनको बहुत साल से मांगे वो पूरी कर दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं अभी तक। ऐसा हमको लगता है, हमको ऐसा लगता है कि वो गरीबों के वो प्रश्न आप छोड़ते नहीं है, पहले छोड़ते थे। यानी कि मनोज जारंगे पाटिल, यानी कि मनोज आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण की फाइल दिल्ली में अटकी है? नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र का आधा मराठा कुंभी में है, वो रिजर्वेशन में है,
उनको आधा जो रहा है महाराष्ट्र का मराठा उनको दे दो। ऐसा पंतप्रधान साहब जब बोलेंगे महाराष्ट्र को तो 2 घंटे में हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। नहीं, लेकिन 30 दिन का आपने कहा कि 30 दिन का समय मांगा गया, 40 दिन हो गए, केसेस तक वापस नहीं हुए आंदोलनकारियों के जो 2 दिन में वापस होने थे। तो क्या आप भरोसा रखते हैं अभी भी सरकार पर, या लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी? लड़ाई तो चलेगी, लेकिन कोई भी आदमी हो उन पर भरोसा रखना पड़ता है। सीएम साहब या सरकार है वो बोलते सब करते, ये मराठों को मालूम है इसलिए मराठों ने विश्वास रखा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो 1 महीने का समय, हमारी जो मांग है वो पूरी करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए था, इसलिए हमने 40 दिन, अब 140 दिन हो गए मिला नहीं, इसलिए मराठा सज्ज हो गए। कैसे देते नहीं, देखेंगे हम भी मराठों को, गरीब मराठों का रिजर्वेशन लेना ही है, हम वो लेके रहेंगे। तो अभी आगे कितनी उम्मीद और किससे उम्मीद? नहीं, अभी तो सरकार से ही करनी पड़ेगी, कारण देने वाले तो वही है, लेने वाले हम है। हमारा काम है कायदा से मार्ग से वो लड़ना है। अब देश में इससे शांतता दूसरा आंदोलन हो नहीं सकता अमर क्वेश्चन जैसा, इसलिए हम वो आंदोलन कर रहे हैं और हम पूरा के पूरा इकट्ठा होके सभी घरों के गोर गरीब मराठा एक होके हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आज से हमने शुरू कर दिया है, ये शांति का युद्ध है, ये युद्ध हम जिता के रहेंगे। अच्छा मनोज, इस बीच चुनाव भी है, विधानसभा के भी चुनाव है और लोकसभा के भी चुनाव है। फर्ज ये कीजिए कि जैसे ये 40 दिन का अरसा बीता, कुछ नहीं हुआ, फर्ज कीजिए कुछ और महीने बीत जाते हैं, तब आपका अगला स्ट्रेटजी, अगला प्लान क्या होगा? पहला प्लान तो है, हम महाराष्ट्र में पूरे गांव में साखरी कुशल अनशन रखे है, वो शुरू हो गए हैं। हम 28 तारीख के बाद दूसरा भी टप्पा पार करेंगे, क्योंकि ये पहला ही टप्पा उनको चलेगा नहीं और दूसरा तो उनको चेपे भी नहीं। देखो तुम ये शांतता का युद्ध कैसा होता है कि सरकार ने और देश में पहले बार देखा होगा कि शांतता का आंदोलन भी सरकार को पेल नहीं सकता। तो उद्धव ठाकरे पर भरोसा है, क्योंकि वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ आकर बार बार खड़े हो रहे हैं। सरकार पर ज्यादा भरोसा? नहीं, ऐसा है कि हम ऐसा आंदोलन करते हैं कि अपने पास कोई भी आ जाओ वो मेहमान होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। इस सभी पक्ष के सत्ताधारी से सभी पक्ष के लोगों ने ठहराव किया था मुंबई में, उन्होंने बोला था कि 4 दिन में आपकी मांग पूरी करने से नहीं हो सकती, वो कायदा टिकेगा नहीं। इसलिए आप सरकार यानी कि सभी पक्ष महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला था कि हम ठहराव पारित करते हैं, आप 1 महीने का समय दे दो। इसलिए सब हमको सपोर्ट किया था, हम सबका सम्मान करते हैं। नहीं, बात ठीक है मनोज, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा साफगोई से उसका जवाब दीजिए कि भाई 40 दिन में जो मांगे पूरी नहीं हुई, अगर आगे आने वाले वक्त में भी पूरी नहीं होंगी तो आगे ये आंदोलन किस तरीके से, कितने बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा? साफ तरीके से ही आपको देता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे सभी प्रतिनिधि भाई को और मेरे महाराष्ट्र के समाज को मालूम है ये आंदोलन शांतता से ही चलेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे ही नहीं। लेकिन ये शांतता का युद्ध जो है, शांतता का आंदोलन जो है जिता के हमें रहेंगे, लेकिन ये सरकार को पेलेगा नहीं। इतनी बात मैं साफ तौर से आपको कह रहा हूँ, सरकार को पेलेगा नहीं। मराठों का ये शांतता का युद्ध नहीं पेलेगा, यानी कि नहीं पेलेगा। आप देखते जाओ ये शांतता का युद्ध कितनी ताकत से होता है। अच्छा, क्या चेतावनी सरकार को आपकी मनोज? आप हमको रिजर्वेशन दे दो, हमारा हक का है। हमारे आधे मराठो भाई ओबीसी आरक्षण में है, हमको क्यों नहीं दिया? हमका और उनका व्यवसाय एक ही है, हमको हमारा आरक्षण चाहिए, हम वो लेके रहेंगे, हमको उसमें समावेश कर दो, इतनी मांगे। नहीं तो ये शांतता का युद्ध अब रुकेगा नहीं और शांतता से ही आंदोलन होगा। लेकिन
हम रिजर्वेशन लेंगे। पूरा मराठा इकट्ठा हो गया है, सामान्य मराठा, आणि सामान्य मराठों का आंदोलन आपको पेलेगा नहीं। युद्ध रुकेगा नहीं और सरकार को बड़ी चेतावनी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका।